हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। मैं आपके लिए लाता हूं अनलिमिटेड जॉब्स अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो जो है वो है बर्थ कंट्रोल के हवाले से। बर्थ कंट्रोल की तारीख क्या थी, इसके हवाले से क्या क्या चीज़ें की गई, क्या क्या इंतज़ाम किए गए और क्या क्या इसके बारे में नज़रिए थे और फ्यूचर में इसके मतलब क्या क्या सोचा गया। तो इस पर आज की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बर्थ कंट्रोल की जो तारीख है वो मैं आपको बताता हूँ। बर्थ कंट्रोल या आबादी पर काबू पाने के बारे में दुनिया में पहली बार आज से 250 साल पहले बात की गई थी। ये सन 1700 की बात है। इस ज़माने में यूरोप शदीद तरीन गुर्बत का शिकार था। उग के अंधेरे साए यूरोप की दरो दीवार से टपक रहे थे। जब किसी मुल्क कौम या इलाके में इंतहा दर्जे की गरीबी होती है तो भूख के हाथों सताए हुए लोग, वहाँ के इंसान बहुत अजीबोगरीब अंदाज में सोचना शुरू कर देते हैं। सन 1766 ईस्वी में बरतानिया में एक शख्स ने एक मसीही घराने में जन्म लिया जिसका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये आगे चलकर एक मशहूर पादरी बना। इस पादरी की वजह शोहरत एक किताब थी जिसका नाम आबादी के असूल यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इसने खुदा बनकर एक तस्वर पेश किया। खुदा जितने इंसानों को ज़मीन पर भेजता है इनकी ज़रूरत के मुताबिक अनाज पैदा करके नहीं दे सकता, लिहाजा हम इतने इंसानों को दुनिया में लाएंगे जितने इंसानों के लिए आसानी से रिज़्क़ दस्तयाब हो सकता है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये एक खुदाई दावा था। इसने अपनी किताब में अदाद शुमार की एक अजीब मंतक पेश की। इसने कहा कि आदमी अब बढ़ने का तनासब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 होता है, जबकि वसाइल बढ़ने का तनासब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होता है। इसने दावा किया कि अगर आबादी बढ़ने का यही तनासब रहा तो आइंदा कुछ अर्सा बाद इंसानों की आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इंसान एक दूसरे को खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस ज़माने में यूरोप पर इंसानों की कुल आबादी 50 करोड़ थी। इस पादरी ने अपने अदाद शुमार के जरिए ये पेशन गोई की कि आबादी जब 2 अरब तक पहुंचेगी तब दुनिया में रिज़्क़ की इस कदर कमी हो जाएगी कि इंसानों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये भूख और गुर्बत के मारे माशरे में रहने वाले एक मायूस शख्स की पेशन गोई थी जो बढ़ती हुई आबादी को वसाइल और खुराक की कमी की वजह समझता था। हालांकि वो भूल गया था कि जिसने ये ज़मीन और आसमान और इनमें मखलूक़ात पैदा की हैं वो इन सब के लिए क़यामत का बजट पहले ही तरतीब दे चुका था। ये तारीख की सबसे बड़ी बकवास थी। आज आबादी 7 अरब के हिस्से को भी अबूर कर रही है, लेकिन एक भी इंसान रिज़्क़ की कमी से नहीं मरता। अलबत्ता इसके हिस्से के रिज़्क़ पर दूसरों का कब्जा होने की वजह से वो महरूम रह जाता है। दुनिया में इस वक्त जितने इंसान मौजूद हैं इन सब की ज़रूरत से ज़्यादा रिज़्क़ इस वक्त ज़मीन पर मौजूद है। अगर ज़मीन का चप्पा चप्पा इंसानों से भर जाए तब इन सब की रोज़ी इनकी मौत तक कम नहीं होगी। इस किताब और थ्योरी को किसी ने काबिल गौर न समझा और इस किताब को उठाकर रद्दी में फेंक दिया गया। उल्टा इस दौर के माहिरीन मुआशियत दान इस बात पर जोर दिया करते थे कि अफराती कुव्वत जितनी ज़्यादा होगी, इस अफरादी कुव्वत को पूरी दुनिया में जितना ज़्यादा बखेर देंगे, रोज़ी के वसाइल इसी मिकदार में बढ़ते जाएंगे। चनाचे हम देखते हैं इस सदी में अहले यूरोप पूरी दुनिया में निकल खड़े हुए। इस सदी में 90 लाख गोरे दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में निकले और फिर यूरोप की खुशहाली का सुनहरा दौर शुरू हो गया। यह तादाद 20वीं सदी तक 6 करोड़ तक पहुँच गई, यानी 6 करोड़ अंग्रेज़ अपनी आबादी बढ़ाकर पूरी दुनिया में फैल चुके थे। अगर इस ज़माने में इस पादरी माल्थस की बकवास पर यूरोप अमल करता तो आज भी भूख के यहाँ डेरे जमाए बैठी होती। जब इन लोगों ने आबादी बढ़ाकर वसाइल में बेपनाह इजाफा कर लिया और तरक्की करके अमीर तरीन मालिक में शुमार इनका होने लगा तो उन्होंने सोचा कि अब बाकी दुनिया जिसकी आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी इसको तरक्की से कैसा रोका जाए ताकि दुनिया भर के सब वसाइल सिर्फ अहले मगरब के पास ही रह जाएं। एक तरफ तो मुसलमानों की आबादी कम करके इनको माशी तौर पर पीछे ले जाया जाए, दूसरी मुसलमानों की आबादी वाला मज़हब बनाकर कमज़ोर कर दिया जाए, कम आबादी वाला मज़हब बनाकर कमज़ोर कर दिया जाए। माल्थस की थ्योरी को तलाश करके रद्दी की टोकरी से निकाला गया। अमरीकी CIA महकमा दिफा और स्टेट डिपार्टमेंट 1954 यानी कि 1954 की कौमी सलामती की रिपोर्ट नंबर NSS-M 200 में शरह आबादी और अमरीकी सलामती प्रोग्राम तय किया गया कि कैसे गरीब मुसलमान मुल्कों में आबादी को कम करने के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। 6 मुसलमान आबादी वाले खित्तों का इंतखाब किया गया जिनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अरब शामिल थे। इनका इंकशाफ पॉपुलेशन पैनिक नामी किताब में मौजूद है। ये प्रोग्राम के तहत बड़े बड़े लीडरों, दानिशवरों, अदीबों को खरीदने का प्रोग्राम बनाया गया। इस सिलसिले में कुछ असूल बनाए गए। वो ये थे कि अमदाद इसको दो जो आबादी कम करे, खुराक इसको दो जो आबादी कम करे, दवाई इसको दो जो आबादी कम करे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा हो या वर्ल्ड बैंक, IMF ने इन ममालिक में यही नारा मुतारफ़ करवाया कि कम बच्चे खुशहाल घराना। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में $23 मिलियन से तहकीक का प्रोग्राम शुरू हुआ। इम्पैक्ट प्रोग्राम, एसड प्रोग्राम, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, जिसके तहत माने हमल अद्वियात ईजाद की गई जिनको इन मुस्लिम मालिक में मुफ्त तकसीम किया गया। आपके लिए इंतहाई हैरान कुन इंकशाफ करूँ, बर्थ रेट यानी आबादी बढ़ने की शरह के लिहाज से पाकिस्तान का 80वां नंबर है। यानी पाकिस्तान से पहले 80 ऐसे मालिक हैं जिनमें आबादी के बढ़ने की रफ्तार पाकिस्तान से ज़्यादा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान जो कि लाइन के आखिर में खड़ा है इसको पहले नंबर पर लाकर इसकी आबादी कम करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो फितरी जहानत के मामले में सबसे आगे है। इन अकल के अंधों को काश कोई इस गैर मुल्की साजिश के बारे में बता सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रोज़े क़यामत इस बात पर नाज करूँगा कि मेरी उम्मत आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा है। बहुत सी अहादीस मौजूद हैं जिसमें शादी के लिहाज से ऐसी औरत का इंतखाब करने का हुक्म दिया गया जिसके ख़ानदान में बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। आखिर में हेनरी किसिंजर के वो अल्फाज याद कीजिए कि मुसलमान
کہ ہمیں مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنا ہے، اگر ممکن ہو تو منصوبہ بندی سے، اور اگر ناممکن ہو تو فوج کے استعمال سے مسلمانوں کی تعداد کم کرنی ہے۔ یہ الفاظ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اہل مرب کے ہاں بچوں میں اضافہ کے لیے 2 سال کی چھٹی دینے کا قانون بنا دیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھے جی آج کے انکشافات، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔